नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड, जी हां, आज़ाद बिंद का परिवार लगातार इस उम्मीद में बैठा है कि कोई तो उनको इंसाफ दिलाएगा। हर जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, परिवार को आश्वासन दिला रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी भरोसा जता रही है, जिला प्रशासन भरोसा जता रही है, लेकिन परिवार को ये लग रहा है कि हाँ, परिवार को इंसाफ अभी मिलता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। परिवार साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि मुख्य आरोपियों को पुलिस प्रशासन बचाने का काम कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उनके साथ मौजूद रहे सपा के पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई। दोनों दिग्गज नेता परिवार से मिलने पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों लोग वहां पे मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से विधायक रागिनी सोनकर ने बात की, बहन सौम्या से हर एक पहलू को समझने का प्रयास किया। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बहन से बातें कर रही हैं विधायक रागिनी सोनकर, और उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या वजह रही जिसकी कारण आज़ाद बिंद की उस दिन हत्या कर दी गई, जब वो दूल्हा बन करके बारात लेकर के निकला हुआ था। हर एक पहलू पे उन्होंने बात की, हर एक चीज़ को समझा, और कितनी पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट नज़र आ रहा है। जो पुलिस अभी तक 12 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जो पुलिस मुठभेड़ भी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किए, उसमें क्या परिवार कितना संतुष्ट है, क्या परिवार चाहता है, और किस तरह से प्रशासन ने उनकी अब तक की मदद की, इन सारी बातों को विधायक रागिनी सोनकर ने परिवार से समझने का प्रयास किया और परिवार को आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी ये बात, जो आपकी जो मांग है, वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक भी पहुंचाई जाएगी, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके, इंसाफ दिलाया जा सके। जिसके बाद विधायक रागिनी सोनकर जब मीडिया के सामने आई, मीडिया के सामने जब उन्होंने बयान देना शुरू किया, तो काफ़ी कुछ उन्होंने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन को लेकर के बोल डाला। उनका गुस्सा साफ तौर पे सरकार के ऊपर फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो ये रिकॉर्ड बना रही है उत्तर प्रदेश में माताओं की कोख उजाड़ने का। और उत्तर प्रदेश शायद रिकॉर्ड बना रहा है माँ की कोख उजाड़ने में। और यहाँ पे भी एक बच्चा जो कि जस्ट जो है घोड़ी चढ़ रहा था, और एक बेटी के हाथ में जो है मेहंदी लगी हुई थी, और उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। बेहद अपने आप में जो है ये पीड़ादायक है। मैं परिवार से मिली, और माँ जो है वो अपने उस पेन को किस तरीके से झेल रही है, उसे देख करके इतना कष्ट हो रहा है। वो बहन अकेले लड़ रही है, और हम सब जो हैं, संपूर्ण समाजवादी परिवार उनके दुख में शोकाकुल हैं। हम सब उनके साथ हैं और पूरी लड़ाई उनकी लड़ेंगे। उनका कहना है कि जो गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं, और अभी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय जो है वो प्रशासन के द्वारा मांगा गया है। 100% इन्वॉल्वमेंट है, और जितने भी हैं जिनके जो नामजद मुकदमे भी होने थे, वो हम जो परिवार है उसके ऊपर प्रेशर बना करके मुकदमों में भी जो है वो देरी भी की गई, और साथ ही साथ जो नाम वो लिखवाना चाह रहे थे उसके नामों को भी नहीं लिखा गया है। ये भी परिवार के द्वारा इस समय बताया गया, और इसको सख्त से सख्त जो है इस पर कड़ी कार्यवाही करी जाए, और जो नाम ये कह रहे हैं उन नामों को उसमें जोड़ा जाए। देखिए, सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं ये, और सत्ता जो है गुंडों को भी पाल रही है और पुलिस को भी पाल रही है। और शायद इसी वजह से है कि आम जनता जिनके वोटों से वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं को मार रही है, उनके बच्चों को मार रही है, माओं की कोख उजाड़ रही है, बेटियों की शादियां नहीं होने दे रही है, और इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। जो ये घटना हुई है, इसमें 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता अपने आप को कहते हैं, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसी वजह से इस बात को दबाया जा रहा है। और खास करके बिंद समाज जो है इसमें बहुत आक्रोश व्याप्त है, और शायद इसी वजह से उन्होंने दाह संस्कार जो है वो नहीं कर रहे थे। और जिस चीज़ की वो एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे कि शायद उनको जो है न्याय मिलेगा, जिन लोगों के वो नाम चाह रहे थे उनके नाम जोड़े जाएंगे, और कड़ी कार्यवाही करते हुए तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। और उसमें से जो मेन अभियुक्त है उसके ऊपर 16 मुकदमे हैं, 16 मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, और वो परिवार अभी भी दहशत में है कि जब पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, जब सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, तो वो आए दिन आकर के ऐसी हत्याएं करते रहेंगे। तुरंत गिरफ्तारी की बात जो है वो परिवार चाहता है कि जिनके भी जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, तुरंत के तुरंत उन पर कार्रवाई हो। बाबा जी का बुलडोज़र जो है तुरंत चल जाता है, और यहाँ इस केस में उनका बुलडोज़र कहाँ है, ये वो परिवार बार बार पूछ रहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने ना जाने कितनी हत्याएं की हैं, जिनके ऊपर पूरा का पूरा 16 FIRs ऑलरेडी हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोज़र चल रहे हैं, ऐसे लोगों की क्यों नहीं एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये परिवार की मांग है, उस बहन की मांग है जिसने अपने भाई को खो दिया है। आखिरी देखिए, मैं अभी परिवार से मिल करके आई हूँ, और पूरा परिवार निराश है।
और कह रहे हैं कि जो जिन बातों पे उन्होंने दाह संस्कार के लिए हामी भरी थी उसमें से एक भी बात पूरी नहीं की गई है। जो पकड़े गए हैं, जिन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, वो बेचारे भी पीडीए समाज के लोग हैं जिनका इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने हमेशा यही किया है और पुलिस प्रशासन जो है खास करके जौनपुर की वो यही करती है कि जो मेन कल्प्रिट होता है उसे भगा दिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है, कभी देश के बाहर भगा दिया जाता है, और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं जिनकी आवाज जो होती है, जो इस दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है उस जुर्म से, उस पे गोलियां तड़तड़ा दी जाती हैं और उनको मार दिया जाता है। और इसी केस में भी वही कर रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई मतलब कि कोई पार्टी नहीं कह रही है, ये खुद उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। और उसी को मैं सुन करके आपके बीच में, और ये डेफिनेटली हमसे पूछने के बाद ये बात जरूर आप उनसे भी ये पूछिएगा कि कल आश्वासन मिला था कि उन लोगों को तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, और अगर नहीं पकड़े जाते हैं उनके एनकाउंटर्स होंगे, उनके घर के जो है उस पर बुलडोजर चलाई जाएगी। और इन सब बातों पर हामी भरते हुए उस परिवार ने दाह संस्कार के लिए जो है हामी भरी थी, और अभी फोन करने पे कहते हैं कि अब 10 दिन का समय दीजिए और हम 10 दिन के बाद इस प्रक्रिया को देखेंगे। यहाँ तक कि जो उन्होंने कल ये आश्वासन दिया था कि 3 लोगों के जो नाम इन्होंने नहीं डाले थे उनके नामों को भी डालेंगे, अब वो उस पर भी हामी नहीं भर रहे हैं कि वो जो 3 कल्प्रिट्स हैं उनके नाम वो ऐड करेंगे उसमें। मैं यही कहूंगी कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने में हीरो हैं और जब सुरक्षा की नाम आती है तो उसमें जीरो हैं। और सदन में भी हमने ये बात कही है, समाजवादियों ने ये बात कही है। ये महिला आरक्षण की बात करते हैं, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 33% का आरक्षण दिया कि आज आप गांव से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के आप अपनी महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व करते हुए देख रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो जो प्रतिनिधित्व का अवसर था उस चुनाव को भी टाल दिया। तो सुना आपने विधायक रागिनी सोनकर भी किस तरह से आक्रोशित है, सरकार को लेकर के हमलावर है सीधा तौर पे, और उनका ये कहना है कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन परिवार को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जिस घर में खुशियां आने वाली थी, जिस घर में खुशियों की शहनाई बज रही थी शादी की, उस घर में अब मातम पसर गया है। वो बहन अकेले लड़ रही है, वो परिवार इंसाफ की राह देख रहा है, लेकिन लोग आए, जनप्रतिनिधि आए, तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वादे किए, लेकिन वादे सब खोखले रहे। लोगों ने कहा कि आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से जल्दी उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन शव का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक धरातल पर होती हुई नजर नहीं आई। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन परिवार उससे भी असंतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार ये चाहता था, जिन लोगों के नाम परिवार पहले दे रहा था उसमें FIR दर्ज करने में भी पुलिस ने कहीं ना कहीं हीला हवाली की है। ऐसा उन्होंने साफ तौर पर परिवार से बात करने के बाद जो है वो पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि इस परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन इस परिवार की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, क्योंकि बिंद समाज पूरा आक्रोशित है, और ऐसे में परिवार को इंसाफ दिला करके ही समाजवादी पार्टी वो दम लेगी। और इस पूरी बात को, इस पूरी घटना को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बताने का वो काम करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मदद पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने भी की है और कुछ मदद हमने भी की है, और परिवार की आगे भी मदद की जाएगी। और निश्चित तौर पर परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ये लड़ाई हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार रहेगी।